नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी अब ठीक ठाक हैं। दोस्तों, ज्योतिष का ज्ञान आप लोग सीखिए और कमेंट करके बताया करिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल कॉन को दबा दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, छठे भाव पर पहुंचे हैं हम। अभी लगन से शुरू किया था कि 9 ग्रह जो हैं वो जीवन को प्रभावित करते हैं, तो किस भाव में उनका क्या प्रभाव होता है। अगर ये समझ में आ जाएगा कि भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा में, अपने गोचर की अवस्था में किस प्रकार का फल देगा, तो आप ज्योतिष समझना और सीखना दोनों आपको आ जाएगा, विश्लेषण करना भी आ जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, पंचम भाव तक मैंने बताया था अभी पिछली वीडियो में। आज हम छठे भाव पर चलेंगे। जब यहाँ से लगन से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवां भाव आ गया। इसको रोग, ऋण, रूप, शत्रु, कर्जा और मुकदमेबाजी, झगड़ा, इस तरह के भावों के लिए इसको बताया गया है। शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इससे अनेक प्रकार की ग्रहों के द्वारा व्यक्ति को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो व्यक्ति कैसा होगा? शत्रुनाशक। उसके शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे, लेकिन वो उसका सामना बड़ी शक्तिशाली से करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठा हुआ सूर्य है, वो अधिक बलवान होता है। तो शत्रुनाशक, तेजस्वी, वीरवान, मामा से संबंध खराब होते हैं। मातृ के पक्ष जो होता है, ननिहाल शब्द पक्ष जो होता है, वहाँ से अगर यहाँ सूर्य बैठा है तो उस जातक के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद कहते हैं न्यायवान और निरोगी व्यक्ति होता है, और सरकारी नौकरी में भी उसको सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जो है तो वो सिर्फ मामा के पक्ष से संबंध खराब करता है, निरोगी होता है, शत्रुनाशक होता है। यहाँ पर ठीक ठाक बताया गया है कि सूर्य यहाँ पर सही फल प्रदान करेगा। इसके बाद जब चंद्रमा यहाँ पर बैठता है तो चंद्रमा कैसा फल देता है कि व्यक्ति अल्पायु होता है। उसकी आयु, अगर बुरे भाव में बैठा है चंद्रमा, यहाँ पर नीच का है या पाप ग्रह के साथ युक्त है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अल्पायु होता है, कफ रोगी होता है, खर्चीले स्वभाव वाला होता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ, क्योंकि व्यक्ति का मन चलायमान रहता है, वो व्यर्थ के कार्यों में धन का व्यय करता है, तो कहते हैं खर्चीले स्वभाव वाला होता है और नेत्र रोगी व्यक्ति होता है। अगर यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा है तो व्यक्ति को अल्पायु देता है, नेत्र रोग भी देता है। और इसके बाद में मंगल, अगर यहाँ पर मंगल बैठा है तो व्यक्ति कैसा होगा? बलवान, सिपाही, सरकारी नौकरी में उसको सफलता मिलती है, धैर्यशाली, प्रचंड शक्ति, शत्रुहंता और ऋणी, तथा कोई पुलिस अफसर में नौकरी करने वाला, मतलब गवर्नमेंट की जॉब में किसी पुलिस या अधिकारी के पद पर नियुक्त होता है अगर यहाँ पर मंगल होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर मंगल यहाँ पर है तो व्यक्ति ऋणी हो जाता है। उसका अनेक अनेक प्रकार के जो है अपने मकान के लिए, गाड़ी के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए अगर यहाँ पर ऋण लेता है तो उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर अगर बुध बैठा हुआ है तो व्यक्ति विवेकी, कलह प्रिय, मतलब आलसी होता है, झगड़ा करने वाला होता है। परिवार में उसके झगड़ा या मित्रों से उसके संबंध खटास बनी रहती है, झगड़ा बना रहता है। तो कहते हैं कि विवेकी, कलह प्रिय, आलसी, रोगी, अभिमानी, दुर्बल शरीर और कामी व्यक्ति होता है अगर यहाँ पर बुध बैठा है। बुध छठे भाव में शुभ फल नहीं प्रदान करता है, परंतु उसको अपनी स्त्री से अधिक प्रेम होता है। अगर बुध यहाँ पर विराजमान है तो व्यक्ति को, यह सप्तम भाव का स्वामी यहाँ चला गया है और बुध है तो वो अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला होता है। इसके बाद में कहते हैं गुरु है, तो गुरु अगर है तो मितभाषी, मतलब मीठी वाणी बोलने वाला, मध्य और विवेकी, ज्योतिषी, विद्वान, अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने वाला, अच्छे कार्य करने वाला। इसमें भी कहते हैं छठे भाव में अगर गुरु बैठा है तो यहाँ पर हॉस्पिटल से संबंधित या सरकारी पद पे कोई कार्य करने वाला, उदार और निरोगी तथा प्रतापी व्यक्ति होता है।
अगर यहाँ पर चंद्रमा गुरु बैठा है तो व्यक्ति उदार भी होता है, प्रतापी होता है और किसी सरकारी या हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला भी व्यक्ति होता है। तो गुरु यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद शुक्र वगैरह यहाँ बैठा है तो शुक्र कहते हैं सप्तम भाव को कारक बताया गया। अगर छठे भाव में आ जाता है तो कहते हैं स्त्री सुखहीन, मतलब उसका विवाह होगा नहीं, कमजोर होगा। यहाँ पर शुक्र कहते हैं स्त्री से सुखहीन होगा व्यक्ति, और दुराचारी होगा, मूत्र रोगी होगा, वैभवहीन होगा, दुखी होगा, गुप्त रोगी होगा, शत्रुनाशक और मितव्ययी व्यक्ति होगा। अगर यहाँ पर गुरु शुक्र विराजमान है तो शुक्र यहाँ पर अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। इसके बाद अगर शनि है तो शनि कहते हैं शत्रुघ्नता, भोगी, कवि, मतलब छठे भाव का कारक शनि बताया गया है। तो शनि यहाँ ठीक ठाक फल प्रदान पड़ता है। कुष्ठ रोगी, श्वास रोगी, जाति विरोधी, बलहीन एवं आचार विहीन व्यक्ति होता है। उसका आचार विचार व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता है। नेत्र रोगी होता है और क्रोधी व्यक्ति भी होता है अगर यहाँ पर शनि विराजमान है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है कि श्वास के रोग होते हैं, लेकिन कफ और कंठ में भी समस्या होती है, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। यहाँ का शनि कारक बताया गया है। इसके बाद राहु केतु हैं तो यहाँ कहते हैं शत्रुहंता, निरोगी, कमर दर्द से पीड़ित, पराक्रमी, बड़े बड़े कार्य करने वाला और नारिष्ट कारक निवारक व्यक्ति होता है। मतलब उसके रोग नहीं होंगे, शत्रु नहीं होंगे और मतलब अनेक अनेक अच्छे अच्छे कार्य करने वाला। छठे भाव में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु बैठा है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु शुभ फल प्रदान करता है, व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है और शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है। इसके बाद कहते हैं कि केतु यहाँ पर बात रोगी, झगड़ालू, भूत प्रेत में उसकी रुचि, झाड़फ करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला, मितव्ययी, सुखी, अरिष्ट नाशक व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु केतु व्यक्ति को अनेक अनेक चीज़ों में उलझाए रहता है और वो तंत्र मंत्र या अनेक प्रकार के ऐसे ढोंग रचित कार्य करता रहता है। तो 9 ग्रहों पर मैंने बताया दोस्तों कि छठे भाव में जब 9 ग्रह होंगे, कोई भी ग्रह होगा, सूर्य से लेकर के राहु तक जो ग्रह यहाँ पर बैठा होगा तो उसी के हिसाब से आप बता देंगे कि छठे भाव में बैठा हुआ ये ग्रह आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों हमने अभी छठे भाव तक आपके ग्रहों के द्वारा चर्चा की है कि भाव में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। तो इससे आगे अगर आप सीखना चाहते हैं या जो कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या कोई अपनी पर्सनल कोई जानकारी लेना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है तो आप सीखिए और गुणी बनिए, विद्वान बनिए, दूसरों का भी मार्गदर्शन कीजिए। ज्योतिष जीवन बदलने वाली विद्या है तो इसको जरूर सीखिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले भाव पर कल फिर मिलेंगे।